हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जून सेकेंड वीक के करंट अफेयर के सेशन में। यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं सेलेक्टेड इस वीक के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो आपके फोकस है एग्जाम ओरिएंटेड क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं साथियों। सेलेक्टेड क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड एक ही हमारा फोकस होता है आपके लिए। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। स्क्रीन पे आपको दिख गया है साथियों पहला क्वेश्चन, ऑप्शन भी जल्दी आ गए हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन साथियों रीड कर रहा हूँ। कान फिल्म समारोह हम सब जानते हैं इस वीक में होने वाला है और ये इसका डेट फिक्स हो चुकी है। 76 इसका एडिशन है। कान फिल्म समारोह के 76 संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। क्वेश्चन एक बार फिर से, बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 76 एडिशन ऑफ द कान फिल्म फेस्टिवल्स। साथियों ऑप्शन मैं रीड कर रहा हूँ। ऑप्शन आपको गेस करना है, आपके पास कुछ सेकंड का टाइम होगा। पहला ऑप्शन है कोजी याकोसु, सूजी सकामोटो, जोनाथन ग्लेजियर या जस्टिन ट्रीट। साथियों आंसर आपको गैस करना है कि कान 76, जैसे मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा 77, इस बार जो एडिशन है वो चल रहा है। 76 हो चुका है 2023 में, 2023 में। यहाँ पर किसने जीता था श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट अभिनेता? तो आंसर आ गया है आपके सामने। आंसर ए इज द राइट, कोजी याकोसु। जापान के ये एक्टर हैं, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है लास्ट ईयर में। इस ईयर का जैसे ही अनाउंस होगा हम आपके लिए लेके आएंगे सारी डिटेल उससे रिलेटेड। और यहाँ पर देखिए आपके सामने उनकी पिक्चर्स, फोटोग्राफ आ चुका है। जो कोजी याकोसु हैं, जापान के जो एक्टर्स हैं, इनको बेस्ट का अवार्ड मिल चुका था लास्ट ईयर में। और उससे रिलेटेड जैसे मैंने आपसे कहा है कि डिटेल्स हम लेके आते हैं और उससे आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है साथियों। फिर से इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। पॉइंट को हमने येलो मार्क्स किया। ये 77 वार्षिक कान फिल्म महोत्सव 14 से 25 मई तक होगा फ्रांस में। यहाँ पे फ्रांस नहीं है, फ्रांस आप लोग जानते होंगे। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट, कान फिल्म फेस्टिवल जिसे 2003 तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहा जाता था साथियों। और ये फ्रांस में एक वार्षिक फिल्म फेस्टिवल है, कान फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन, और ये फ्रांस में था। इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये डेट 20 सितंबर 1946 हम को। लोग यहाँ पर देखिए दूसरे साथियों, क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कांस में आपके दिए सामने जाने आ वाला गया है। सबसे आपने रीड कर लिया होगा। प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑप्शन बेस्ट आप में से फिल्म के लिए बहुत जो सारे बेस्ट जानते सबसे होंगे, जो वो आप लोग नहीं नहीं जानते जानते हैं हैं, रिवाइज कर उसका लीजिए। नाम होता है और गोल्डन आपके पाम। ये मेमोरीज में आपको ये याद स्टोर हो रखना जाएगा है। ये और डेट। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दूसरा पॉइंट। विश्व लास्ट पॉइंट में देखिए खाद्य सुरक्षा 76 दिवस, फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जस्टिन सेलिब्रेटेड ट्राइट के कब किया क्राइम जाता है? पाँच ड्रामा जून 6 जून 7 दिन एनाटॉमी 8 जून ऑफ तो ए आपको फॉल आपको को बताना गेस करना है। बेस्ट प्रतिष्ठित टाइम पाल्मे आपको डी दिया जा अवार्ड रहा है। दिया गया पॉज था, तो ये आंसर, एक इंपॉर्टेंट पॉज के हो बाद जाता है आ यहाँ जाएगा पर। अगर आपने गेस कर लिया है। ये वेरी गुड, अवार्ड नहीं जिसका किया है तो नाम है आंसर पाल्मे डी। 7 साथियों जून 7 जस्टिन जून ट्राइट। आपके सामने दो सी इज द चीजें राइट इंपॉर्टेंट हो आंसर। जाती हैं इसी और क्वेश्चन 7 से। जून को इतनी हमारा सारी चीजें फूड निकल के आ गई हैं। सेफ्टी डे ये सेलिब्रेट स्थापना किया कब हुआ जाता है था कान वर्ल्ड फिल्म फूड फेस्टिवल सेफ्टी की डे। स्थापना? यहाँ पर आप देख 20 सकते हैं सितंबर इसका लोगो भी 1946 है तीन 7 चीजें। जून और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो हमने जैसे हमने कहा है कि इससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो हमारा फैक्ट होते हैं उनको हम आपके सामने डिस्क्राइब करते हैं। पहला फैक्ट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी थीम्स। फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, यानी खाद्य मानक जीवन को बचाते हैं। 2023 का ये हमारा थीम थी। 20 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की स्थापना की गई थी साथियों। पहला खाद्य दिवस 7 जून 2019 को आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट डेट अगेन, तीसरा पॉइंट। और देखते हैं जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन था, इसका जो हेडक्वार्टर्स है साथियों वो इटली में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि स्थापना 16 अक्टूबर को हुई थी 1945 को, लेकिन 20 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थापना की गई थी इसकी। और 7 जून को ये पहला आयोजित किया गया था। इसी की उसको इसको आगे करने के लिए 7 जून से ये विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है साथियों। दूसरा क्वेश्चन था ये, इसकी डिटेल आपके सामने है। और ये चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ साथियों। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और आप रीड करिए। ऑप्शन आपके सामने आगे हैं। मैं फिर से क्वेश्चन को आपके सामने रीड करूंगा। राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति के कारण किस राज्य ने
पिरुलाओ जैसा पिरुलाओ पैसा पाओ मिशन, एक मिशन दिया था किस स्टेट गवर्नमेंट ने, विच स्टेट हैड लॉन्च पिरुलाओ और पैसा पाओ मिशन ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर सिचुएशन अक्रॉस द स्टेट। तो जो फायर की वजह से उन्होंने एक मिशन यहाँ पर शुरू किया था इन स्टेट में से। तो आपको बताना है कि किस स्टेट ने ये चलाया था, हिमाचल, असम, हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या केरला ने। ऑप्शन आपको गेस करने हैं, सही आंसर आपके सामने कुछ पॉज के बाद आ जाएगा। अगर आपने आंसर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आंसर आपके सामने आ गया है साथियों। मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा। पिरुल जो कि चीड़ की पत्तियां होती हैं, और उन पत्तियों की घास को पिरुल कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये लेके जा रहे हैं और इसको उन्होंने यहाँ पर गैदर किया है, ये चीड़ के पेड़ हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ज्यादा फायर की आग लगने की पॉसिबिलिटीज होती है, इस पे जल्दी आग जो है वो फैलती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक योजना निकाली थी कि आप इसको लेके आइए और इससे वो बिजली बनाएंगे या उसको यूज करेंगे हीट करने में या किसी और संयंत्र में। तो इसके लिए साथियों इन्होंने एक योजना निकाली थी, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, पिरुल लाओ पैसा पाओ वाली स्कीम। और उसके लिए लोगों को उन्होंने कहा था कि आप हमें अपना यहाँ जंगल से पिरुल ला के हमें बेचिए। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का अच्छी एक स्कीम थी साथियों। थर्ड सी इज द राइट आंसर साथियों। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और उसके ऑप्शन भी आपके सामने हैं। चौथा क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने वेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आने के बाद एक अलर्ट स्टेट में हो गया था। विच स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट इशू एन अलर्ट आफ्टर केस ऑफ वेस्ट नाइल फीवर वर रिपोर्टेड। तो किस स्टेट में, जैसे कि आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है, लेकिन राइट आंसर बिल्कुल सही है, केरला। और ये काफी रिसेंटली सुर्खियों में भी था। आप देखेंगे यहाँ पे वेस्ट नाइल वायरस जो फैलने वाला है। डिटेल्स में चलते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी हमारे पास करंट अफेयर फैक्ट बनते हैं जो एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। हमने इनको रेड भी यहाँ पे किया है, जो मच्छर के काटने से फैलता है और युगांडा के वेस्ट नाइल जिले के नाम पे ये रखा गया है। इसके नाम पे यहाँ पर ये पहले यहाँ पर ये आया था। और यह अमेरिका में ये मच्छरों से फैलने वाला एक कॉमन वायरस है। इसके जो सिम्टम है, बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। यह फ्लेरी वायरस जीनस का एक आरएनएस वायरस है। इस तरह से यह वायरस डेंगू बुखार या पीला बुखार और जीका का भी कारण बन सकता है। बड़ा डेंजरस ये जो जीका है, आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसको सुना होगा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर नाइल बुखार और उससे जुड़ी हुई ये सारे फैक्ट्स साथियों, इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन आपके लिए। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, पांचवा आ चुका है साथियों। पांचवा क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने है और पांचवा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हाल ही में ऊर्जा विश्लेषक एजेंसी एम्बर के अनुसार 2023 में कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया, लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर 2023 में कौन सा है? जापान, भारत, चीन, अमेरिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है कौन सी कंट्री? तो आंसर आपको गैस करना है। अगर आपने गैस कर लिया वेल एंड गुड, अगर आपने आंसर नहीं आपको आता है तो भारत उसका राइट आंसर है। थर्ड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है साथियों, थर्ड हमारा देश है। और हमारा जो सोलर पावर प्लांट है ये बाटला, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर स्क्रीन में आ गया है। तो बी इज द राइट आंसर, भारत थर्ड नंबर पे आ चुका है साथियों। चलिए देखते हैं डिटेल्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। आपको याद रखना है सारे इंपॉर्टेंट डेट साथियों। जो सूचना हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं वो आपके लिए बहुत आपके लिए ढूंढ के लाते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक, सेलेक्टेड हाईलाइटेड पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए, पहला इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और एम्बर इंडिया ने 2023 में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारतीय राज्यों द्वारा स्वच्छ ऊर्जा के परिवर्तन की दिशा में उन पे जो प्रोग्रेस थी उसको विश्लेषण किया था, एनालिसिस किया था। भारत ने पेरिस कन्वेंशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता 2015 में जो थी, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में हम कमी करेंगे, हम जो है किस तरह से नेचुरल एनर्जी को हम लोग बढ़ावा देंगे और उसको उसकी अपनी उसके प्रतिबद्धता को घोषणा की थी। यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ तीसरा पॉइंट है, आप देख सकते हैं चीन दुनिया में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना सबसे बड़ा, उसके बाद यूएसए अमेरिका, और थर्ड पे भारत आ चुका है। जापान को पीछे छोड़ा है, जापान एंड जर्मनी है। और आप देख सकते हैं कि चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अभी इंस्टॉल किया है तेंगर रेगिस्तान में, जिसकी क्षमता 1500 मेगावाट है। बहुत हाई पावर ये जनरेट यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं पावर की। इंडिया ने भादला सोलर पार्क राजस्थान के जोधपुर में लगाया है, मैंने स्क्रीन में आपको दिखा दिया था साथियों। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे ये हम आपके लिए लेके आए हैं। हम लोग बहुत सारे अननेसेसरी डेटा इकट्ठा नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने था इस वीडियो साथियों। तो आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए क्वेश्चन, नए एनर्जी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।